नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम डिकोड करने वाले हैं भारत के सबसे फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन के एक ऐसे ज्योग्राफिकल और थीमैटिक मैप को जो शायद आपको किसी गाइड बुक में न मिले। ये एनालिसिस किसी भी ट्रैवलर को अपनी परफेक्ट इटिनरी सेट करने में बहुत मदद करेगा। चलिए द मैनी फेसेस ऑफ गोवा यानी इसके कई अलग अलग चेहरों को जरा करीब से समझते हैं। आज का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम नॉर्थ साउथ के ब्रॉड डिवाइड से शुरुआत करेंगे, फिर नॉर्थ के मशहूर बीचेस, आइकॉनिक किले, ओल्ड गोवा की ऐतिहासिक विरासत, राजधानी पणजी का एक्सप्लोरेशन और आखिर में कुछ एकदम छिपे हुए वाटरफॉल्स और एडवेंचर स्पॉट्स पर नजर डालेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले और सबसे बुनियादी हिस्से पर आते हैं, नॉर्थ और साउथ का ज्योग्राफिकल डिवाइड। देखिए, अगर यहाँ जाने का प्लान बन रहा है तो सबसे पहला फैसला यही लेना होता है। ये बड़ा ही सीधा सा कंपैरिजन है। एक तरफ है नॉर्थ जो अपनी जबरदस्त भीड़, शानदार पार्टियों और एक बस्लिंग एनर्जी के लिए जाना जाता है, और दूसरी तरफ है साउथ, बिल्कुल शांत, प्रकृति के करीब और एक पीसफुल एस्केप चाहने वालों की पहली पसंद। ये तय करना बिल्कुल क्रूशल है कि आखिर किस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए। अब जब ये बेसिक डिवाइड समझ आ गया है, तो चलिए सीधे इस नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की एनर्जेटिक कोस्ट लाइन में डुबकी लगाते हैं। नॉर्थ के मेजर बीचेस का माहौल एक दूसरे से एकदम अलग है। कलंगुट को ही ले लीजिए, ये सबसे बिजी बीच है जहाँ टिपिकल इंडियन क्राउड देखने को मिलता है। वहीं अराम्बोल की तरफ जाएं तो वहाँ का रशियन वाइब और इंटरनेशनल माहौल एकदम अलग फील देता है। और फिर है बागा बीच, अपनी बेहतरीन नाइट लाइफ और मशहूर टीटोज लेन के लिए फेमस। मतलब अगर पार्टी करनी हो तो कलंगुट और बागा का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अंजुना और कलंगुट सिर्फ किनारे बैठकर रिलैक्स करने के लिए नहीं है। यहाँ बनाना राइड, जेट स्की, बोट राइड और पैरासेलिंग जैसे बेहतरीन वाटर स्पोर्ट्स का मजा लिया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये सारी थ्रिलिंग एक्टिविटीज यहाँ बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पर आसानी से मिल जाती हैं। अब थोड़ा वागातोर और उजरान की तरफ रुख करते हैं। वागातोर अपने शानदार सनसेट्स और नाइट मार्केट्स के लिए जाना जाता है, और इसी के ठीक बाईं तरफ है उजरान बीच। यहाँ के चट्टानी किनारे इसे फोटोग्राफी और रील्स बनाने के लिए एकदम परफेक्ट लोकेशन बनाते हैं। सच में यहाँ के व्यूज मिस करने लायक नहीं है। और अगर बेहतरीन शाम बितानी हो तो नॉर्थ बॉर्डर के पास स्थित अराम्बोल की शामें वाकई कुछ खास होती हैं। दिन भर यहाँ कपड़े और होम डेकोर की बेहतरीन शॉपिंग की जा सकती है, लेकिन शाम ढलते ही ये जगह फायर डांस, लाइव म्यूजिक और सिंगिंग के साथ एक अलग ही जादुई माहौल में बदल जाती है। रेतीले समुद्री किनारों की शानदार वाइब के बाद अब थोड़ा ऊंचाई की तरफ चलते हैं। हमारा अगला फोकस है यहाँ के आइकॉनिक फोर्ट्स और उनके शानदार नज़ारे। दिल चाहता है फोर्ट, ये नाम सुनते ही शायद वो मशहूर बॉलीवुड सीन याद आ गया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चपोरा फोर्ट की। काफी ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ जाने का सबसे परफेक्ट टाइम दोपहर 3 से 4 बजे के बीच का है। अरब सागर के ऊपर से जो सनसेट का नज़ारा यहाँ से दिखता है ना, वो सच में अनरियल है। अब इस नंबर 25 पर गौर कीजिए। ये अगुआडा फोर्ट की बेहद प्रैक्टिकल एंट्री फीस है, सिर्फ 25 रुपए। ये एक बहुत ही बिजी और ऐतिहासिक स्पॉट है। यहाँ एशिया का सबसे पुराना लाइट हाउस मौजूद है, और वहाँ से अरब सागर का जो पैनोरमिक व्यू मिलता है वो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता है। ऊंचे किलों से नज़ारे देखने के बाद आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। अब बात करते हैं ओल्ड गोवा की ऐतिहासिक विरासत और उसकी समृद्ध पुर्तगाली वास्तुकला की। यहाँ के ऐतिहासिक चर्च दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। इनमें पुर्तगाल के समय का वो शानदार आर्किटेक्चर आज भी झलकता है। एक चर्च में तो आज भी सेंट फ्रांसिस की संरक्षित बॉडी रखी हुई है, जिसे लोग बहुत दूर दूर से देखने आते हैं। और उसी के ठीक सामने एक और चर्च है जहां पुर्तगाली आर्ट वर्क म्यूजियम बना हुआ है, जो इस क्षेत्र के इतिहास को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है। वहीं से बस 1 किलोमीटर आगे जाने पर मिलता है सेंट ऑगस्टीन टावर, जिसे आजकल द बॉलीवुड टावर भी कहा जाने लगा है। असल में ये पहले एक बहुत बड़ा चर्च हुआ करता था, जिसका अब सिर्फ एक खंडहर या टावर बचा है। कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई है, जिसने इसकी पॉपुलैरिटी को कई गुना बढ़ा दिया है, और टूरिस्ट यहाँ खींचे चले आते हैं।
खैर, इतिहास से बाहर निकलकर अब सीधे आज के मॉडर्न शहर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पड़ाव है राजधानी पणजी। ये एक ऐसा हब है जहां बहुत ही छोटे से रेडियस में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। 10 से 15 किलोमीटर के दायरे को कवर करने के लिए ये एक बहुत ही एफिशिएंट स्टेप बाय स्टेप इटिनरी है। बिल्कुल सेंटर में पणजी चर्च से शुरुआत की जा सकती है, फिर वहां से लगभग 6 किलोमीटर दूर डोनापौला, उसके बाद मिरामार बीच जहां डॉल्फिन क्रूज का एक बढ़िया ऑप्शन है, और अंत में आप फॉन्टेनियस एरिया का रुख कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियस जाने वालों के लिए एक छोटी सी प्रैक्टिकल टिप। यहाँ पुर्तगाली स्टाइल में बने हुए बेहद खूबसूरत घर हैं जो फोटोज के लिए एकदम परफेक्ट हैं। लेकिन हाँ, दोपहर की तेज धूप से बचना ही बेहतर है। यहाँ जाने का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस या तो एकदम सुबह मिलता है या फिर ढलती शाम को। और देखिए, पणजी की बात हो और वहाँ के वाइब्रेंट कैसीनोज और क्रूज कल्चर का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है जो हर रोज ढेरों लोगों को इस राजधानी शहर की तरफ खींचकर लाता है। शहरी चहल पहल से दूर अब हम इस जियोग्राफिकल टूर के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। बात करते हैं कुछ छिपे हुए वाटरफॉल्स और असली एडवेंचर की। तो यहाँ एक दिलचस्प सवाल है, क्या किसी को एड्रेनालिन रश चाहिए या फिर घने जंगलों के बीच कोई सुकून भरी जगह? अगर उन आम कोस्टल नज़ारों से हटकर कुछ अलग चाहिए तो अब जो हम देखने वाले हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये नंबर 70 कोई मामूली नंबर नहीं है। एडवेंचर लवर्स के लिए मायम लेक पर होने वाली बंजी जंपिंग एक मस्ट डू एक्सपीरियंस है। इसकी ऊंचाई पूरे 70 मीटर है। ये यकीनन किसी की भी धड़कनें तेज करने के लिए काफ़ी है। और फिर आता है ये नंबर 17। ये हमें ले जाता है मशहूर दूध सागर वाटरफॉल की तरफ। साउथ गोवा की भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में मौजूद इस झरने की हाइट 17 फीट है। चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म में रेलवे ट्रैक के पास जो खूबसूरत झरना दिखा था ना, वो बिल्कुल यही है। यहाँ जाने का सबसे बेस्ट टाइम सुबह का है, जब आराम से स्विमिंग एंजॉय की जा सकती है। और आखिर में बात करते हैं एक असली हिडन जेम की, पाली वाटरफॉल की। ये जंगल के बिल्कुल बीचों बीच छिपा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ती है, लेकिन इसके बदले में मिलता है एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी और गजब की शांति। भीड़ भाड़ तो यहाँ ना के बराबर होती है। तो इसी के साथ हमारी ये चर्चा पूरी होती है, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प सवाल अभी भी बाकी है। पार्टी, इतिहास या छिपी हुई प्रकृति? इस मैप का कौन सा हिस्सा सबसे पहले एक्सप्लोर किया जाएगा? आज हमने जितने भी कॉन्ट्रास्ट देखे वो ये साबित करते हैं कि इस जगह पर हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। उम्मीद है कि इस एनालिसिस ने इस पूरे टॉपिक को बेहतर ढंग से समझने में मदद की होगी। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।